हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि कवर पेज पे देख रहे हैं सर, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आज आपकी प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास लगी हुई है। दोस्त, यहाँ पे देखेंगे मैंने लेक्चर मेंशन कर दिया, मतलब आज की क्लास आपकी दूसरी क्लास हुई प्रीपोजिशन की होने वाली है। मतलब जो टाइम टेबल था, शेड्यूल था, उसमें आपके MWF के सीरीज में आपका कहीं ना कहीं वोकैबुलरी चल रहा था और TTS की सीरीज में आपका ये क्वेश्चन बेस्ड सीरीज का जो भी ग्रामर स्पेशल क्लास थी वो कंटिन्यू कर दी गई थी। तो रात के 9 बज चुके हैं मेरे भाई, और मैं डेली आपके बीच में इसी समय उपस्थित होता हूँ। तो एक बार जल्द से जुड़ जाइए और सभी एजुकेशन ग्रुप में एकदम दरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए ना कि प्रीपोजिशन एकदम जीरो लेवल से सर ने स्टार्ट किया है। यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जानते हो? जितने भी कनेक्टेड होंगे ना एक प्रीपोजिशन दूसरे प्रीपोजिशन से, सबको एक साथ लेकर मैं आया हूँ मेरे भाई। और भाई फिगर देखना है, इस प्रकार जैसे फिगर बने हुए हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब केवल क्लास में ही पढ़ने की जरूरत है, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए दिल लगा के मेरे दोस्त, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सेशन स्टार्ट होने से पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ। अगर जुनून है घंटा पसीना बहाने का तो जरूर आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो एक बार थंब इम्प्रेस करिएगा। ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर जा पा रही है, अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इस सीरीज में मैं सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम यू ऑल मेरे दोस्त। और देखिएगा ये टाइम टेबल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंडे, वेंसडे और आपके फ्राइडे ये वोकैब की सीरीज होने वाली है। ग्रामर की सीरीज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन होने वाली है ग्रामर की सीरीज मेरे भाई। और डेली आपके बीच में 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और डेली रात के 9 बजे हमारे बीच में मिला करिए आप हमसे, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके। चलिए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं मेरे दोस्त, बिना समय गवाए एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और सभी एजुकेशनल ग्रुप में आप एक बार अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ऐट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऐट दिख रहा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? ऑन को देखा, एबव को देखा, ओवर को देखा ना। मतलब वो तीनों अगर आपस में कनेक्ट थे, ऊपर के लिए जैसे लग रहे थे, तो वहां मैंने आपको बता दिया था। यहाँ ऐट भी कभी कभी पर के लिए आप यूज करते हो ना, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ मुद्दा क्या होता है। ऐट का सामान्यतः रूल तो बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो रूल हमेशा हमको याद रखना होता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी जितने कंसेप्ट है सब बताऊंगा, परेशान मत होना। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना होगा अगर ऐट के कंसेप्ट में, तो किसके लिए होता है बच्चा? आपके पीरियड ऑफ टाइम। किसमें होता है? पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। मतलब किसी टाइम पीरियड को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं ना। ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे ये प्रश्न आपके बीच में मैंने रख दिया, बोला वी विल स्पीक, अब बोला कि लंच टाइम। मैं बोलूंगा लंच टाइम के समय में, मैं लंच टाइम के समय में स्पीक करूंगा, बोलूंगा। आपके बीच में ऑप्शन है जैसे एट, इन, एनी। एक ऑप्शन और रख लीजिएगा, अगर जैसे ऑन है तो आप क्या भरना चाहेंगे, क्या फिल करना चाहेंगे। अभी मैंने ऑन के लिए भी बताया था, ऑन के लिए क्या बताया था कि जो चीजें स्पर्श करेंगी वहां तो लगाते ही है पर के लिए, लेकिन ऑन के भी बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स हैं। सारी चीजें मैं बताऊंगा, एट, ऑन, इन, सारी चीजें एकदम अच्छे से कवर हो जाएगी। जितने कंसेप्ट है सब मैं देने वाला हूं, एक एक स्लाइड बना के, सबका अलग अलग कंसेप्ट है, परेशान मत होइए आप। यहां मुझे बताइएगा एट का जो पहला स्पेसिफिक रूल आपने बताया वो सर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है, किसी टाइम पीरियड को बताने के लिए हम करते हैं, ठीक। तो आप मुझे बताइएगा वी विल स्पीक लंच टाइम, लंच टाइम टाइम पीरियड है ना, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? इन लंच टाइम, मैं लंच टाइम में बोलूंगा। कुछ बच्चे बोला ना, सबसे बड़ी समस्या जो हिंदी वाला होता है ना, हिंदी में बना के, जैसे मैं लंच में बोलूंगा यार कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा क्या सोचता है? वी विल स्पीक लंच में बोलूंगा, मे के लिए इन लगा दिया, इन लंच टाइम, और इन करके चला आता है और जो उसका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं हिंदी और इंग्लिश पहला लेक्चर जाके देखना, एक दूसरे के एकदम रेसिप्रोकल है प्रीपोजिशन के मुद्दे में बेटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लंच टाइम टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और टाइम पीरियड की बात करेंगे बच्चा तो हमको एट फिल करना है। क्या फिल करना है? एट फिल करना होगा, जो कि बिल्कुल एट सही होगा बच्चा। यहां पे देखना, जैसे मैंने बोला ना, ये ट्रेन जो है एक्सपेक्टेड टाइम इसकी कितनी है? वो 10 AM या 12 PM, मतलब 12 बजे आएगी। तो देखना द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड अब 12 PM। यहां पे मैं क्या करूंगा? ऑन 12 PM। ये ट्रेन है वो 12 बजे तक पहुंचेगी, 12 बजे आएगी, इसका एक्सपेक्टेड टाइम जो है 12 है, तो टाइम पीरियड को शो कर रहा है। टाइम पीरियड को शो करने के लिए बच्चा हम एट का प्रयोग करते हैं, और यहां भी क्या फील करेंगे? एट 12 PM फील करेंगे। बताओ पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? बाय एग्जांपल मैंने समझाने का प्रयास किया कि एट का प्रयोग है वो टाइम पीरियड के लिए हम करेंगे। किसके लिए करेंगे बच्चा? टाइम पीरियड के लिए करेंगे। दूसरा क्या होता है पता है? दूसरा इसका रूल याद रखना, जैसे मैं बात कर दिया दिवाली की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया? दिवाली की बात कर दिया। यदि मैं बात कर दिया क्रिसमस की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया?
अगर मैं बात कर दिया क्रिसमस की बात कर दिया, मैंने बात किया होली की बात किया, किसी फेस्टिवल की बात कर लीजिए, या वीकेंड की बात कर लीजिए, आप किसकी बात कर लीजिए, वीकेंड की बात कर दीजिए, या तो एंड ऑफ द टाइम की बात कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है ना, एंड ऑफ द टाइम में क्या होता है कि फ्रॉम और ऐड के साथ जो चीज़ें लगाते हैं, तो फ्रॉम और ऐड जब अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो उसको हम आपको दिखा देंगे। वहाँ पे पहले समझिएगा, पहले यहाँ जितने यूज़ हैं पहले उसको समझिएगा। अगर मैं कह दिया कि शायद मैं इस दिवाली पर शहर में ना रहूँ, अगर ये हमको बोलना हुआ तो जैसे देखिएगा, यहाँ आपको मैंने एक प्रश्न दिया, आई में नॉट बी इन टाउन दिवाली। अब आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे मैं क्या फिल करूँ, इन फिल करूँ, एट फिल करूँ, ऑन फिल करूँ। और अगर हिंदी में बच्चा बना लेता है ना तो ऐसा सोचता है मैं दिवाली पर हो सकता है ना रहूँ, मैं दिवाली पे ना रहूँ, दिवाली पर, तो बच्चा सोचता है दिवाली पर, तो ऑन दिवाली कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑन दिवाली कर देते हैं, तो बच्चा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ओकेजन के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चा, यहाँ पे एट फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, एट फील कर रहे हो। दिवाली दिखा, क्रिसमस दिखा, होली दिखा, वीकेंड दिखा बेटा, तो आप समझिएगा वहां पे हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और एट की इस नॉर्मल यूज को आप समझ पाए हैं कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। यस मेरे भाई दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। उसका कारण क्या है कि एक टॉपिक अगर बीच में आपके बीच में अगर मैंने कवर कराया, जैसे ऐट भी बताया, इन भी बताया, ऑन भी बताया, तो एकदम पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा परेशान मत होना, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट करते जाइए, सारी चीजों को स्क्रीनशॉट करते जाइए। चलिए आपको अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इनको जरा देख लीजिए, बच्चे के दिमाग में भर चुका होता है ना, इन केवल मे के लिए लगता है, आपको ये नहीं समझना इन कहां कहां लगता है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं और वो सारे कंसेप्ट आपके बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। आवाज क्लियर है कि नहीं, एक बार थंब प्रेस करिएगा। जैसे मैं इन की बात कर दिया बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, पार्ट ऑफ द डे, मतलब डे के जो पार्ट होते हैं, इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, बात समझ गए ना। और अगर मैं बात कर दिया मंथ्स नेम, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च में, मतलब मंथ्स के नेम के लिए, ठीक है ना। आगे बोला ईयर, वेदर और सेंचुरी, मतलब किसी शताब्दी वगैरह की बात करेगा तो इन जगहों पर हम इनका प्रयोग करते हैं। एक बड़ा कंसेप्ट इनके लिए याद करना, जैसे मैंने बोल दिया ये आपका क्या हो गया, आपका घर है, किसका है, ये आपका घर है पूरी तरीके से, ठीक है ना। और इसके अंदर ये आप हो गए, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप पूरी तरीके से है तो आप यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे, मतलब किसी चीज के अंदर है, पूरी तरीके से घिरे हुए है, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया, जैसे मान लीजिए ये बस हो गई, क्या हो गई, ये बस हो गई बच्चा, ये देखिए ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी बस हो गई। और इसमें आप यहाँ जैसे मान लीजिए सीट पे आप बैठे हैं, ठीक है ना, तो किसी भी बस के अंदर है ना, अंदर यहाँ पे इनसाइड की फीलिंग देगा, तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ भी इस फीलिंग में इनका प्रयोग करोगे, मतलब जहाँ आसपास सारी तरीके से आप अच्छे तरीके से घिरे हो तब। लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि मैं बगीचे में खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसा होता क्यों है, इन द गार्डन, इन द फील्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, इसके परेशान मत होइएगा। लेकिन इनका जो स्पेसिफिक रूल है बच्चा, वो किसके लिए है, आप पूरी तरीके से घिरे होंगे। जैसे अगर मैं कह दिया मैं कमरे में हूं, तो आई एम इन द रूम, इसके लिए क्या कहूंगा बच्चा, आई एम, आगे आपको लगाना है इन द रूम, क्या लगाओगे बच्चा, आई एम इन द रूम, आप समझ गए, मतलब मैं कमरे में हूं, ये कमरा हो गया, आप अंदर है तो आई एम इन द रूम। मैं बस में हूं, आई एम इन द बस, किसमें, आई एम इन द बस, इनका यूज आप समझ गए। लेकिन अगर मैं बात कर लिया बच्चा, इनटू की बात कर लिया, इनटू की बात कर लिया, तो आप समझिएगा, जैसे आप अंदर हैं तो इन लगा दिए, लेकिन अगर आप जब अंदर जाते हो, अगर दौड़ के चढ़ते हो, अगर दौड़ के, जैसे मैं कह दिया मैं तालाब में हूं, तालाब में आप स्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर होने की बात होती है, एक सीमित जगह स्टेबल होने की बात होती है। लेकिन अगर मैं कह दिया मैं तालाब में कूदा, आई जम्प्ड इन द पॉन्ड की इनटू द पॉन्ड, याद रखिएगा, इन की बात करेंगे बच्चा और इनटू की बात करेंगे, इन दोनों में जरा अंतर समझिएगा, दोनों में के लिए होंगे, लेकिन इन क्या होगा पता है, इन होगा मोशनलेस, क्या होगा, मोशनलेस, लेकिन इसमें क्या होगा, इनटू में मोशन होगा। अगर मैंने बोला कि आई जम्प्ड द पॉन्ड, अब आप मुझे बता दीजिए मैंने तालाब में छलांग लगाई या मैं तालाब में कूदा, तो अगर आपसे मैं पूछूं बता बेटा इन लगाएंगे कि इनटू लगाएंगे, आप मुझे बताइए। तो सर अगर हम कूदेंगे तो मोशन में होंगे, वो नाउन मोशन में होगा, अगर मोशन में है तो मोशन वाली चीजें क्या है आपके बीच में, आपके बीच में सर इनटू है, और क्या फील करोगे, इनटू करोगे, बात समझ गए कि नहीं। लेकिन मैं बोला कि मैं बस में हूं, बस में हूं, आप अंदर बैठे हो, ठीक है ना, मैं कमरे में हूं,
अब फिजिक्स ना लगा लेना, कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर मैं उसमें बस अगर गतिमान अवस्था में तो मैं भी तो कहीं ना कहीं मोशन में हूँ, तो अपने लिए भी मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं आपको फील कराना है, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया कि मैं कमरे में हूँ तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे, आप मोशनलेस हैं, स्टेबल हैं वहीं एक सीमित एरिया में, तो आप उसके लिए आप इन का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। बाकी विशेष चर्चा इसकी होने वाली है, पहले आप इन को समझिएगा, इन के बारे में जरा देखने का प्रयास करिए। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे बेटा, इनका प्रयोग करेंगे यहाँ देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे क्या होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन नाइट, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और आगे बोला मंथ्स ने, मंथ्स ने मतलब जनवरी फरवरी, महीनों के नाम की बात कर रहा है, या ईयर मतलब किसी साल की बात करेंगे, वेदर मतलब मौसम की बात करेंगे बच्चा, सेंचुरी मतलब शताब्दी की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न भी लेकर आ रहा हूं, परेशान मत होना, पहले इस चीज को बता दीजिए। एक बीच में आपके प्रश्न आ गया, बोला आई, ये विथ रीड नहीं बचा, ये विल रीड है, क्या है, आई विल रीड, ठीक है ना, आई विल रीड। उसके बाद नाइट, तो बताइए इन नाइट या एट नाइट। नाइट को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके बीच में बना रहता है कि नाइट के साथ सर इन नाइट लगाएंगे कि एट नाइट लगाएंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आई विल रीड इन नाइट या एट नाइट, क्या बोलूंगा। चलिए, नाइट से बहुत ज्यादा प्रश्न, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और पूछ भी लेता है आपसे कि नाइट के साथ हम बच्चा क्या लगाते हैं, नाइट के साथ इन लगाते हैं कि नाइट के साथ एट लगाते हैं। देखिए होता क्या है पता है, अगर मैंने बोला इन द नाइट या एट द नाइट, दोनों में समझना अंतर क्या होता है। इन द नाइट मतलब होता है बच्चा निश्चित रात, क्या होता है, निश्चित रात। और अगर मैंने बोला एट नाइट, एट द नाइट, इसका मतलब अनिश्चित रात होता है, क्या होता है, अनिश्चित रात। अगर एक प्रश्न आपके बीच में मैं बोल दूं कि डॉग्स बार्क द नाइट, अब यहां अगर आपसे पूछा जाए कि इन द नाइट कहेंगे या एट द नाइट, तो यहां देखिएगा आपका जो आंसर होना चाहिए ना वो एट द नाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एट द नाइट। कहने का मतलब क्या है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, मैं किसी निश्चित रात को नहीं बता रहा हूं कि आज रात में कुत्ते ने भौंका, मैंने बोला कुत्ते रात में भौंकते हैं, कोई भी रात हो सकता है, अनिश्चित रात की बात कर रहे हैं, तो अनिश्चित रात के लिए हम एट द नाइट की यूज करेंगे बेटा, और निश्चित रात के लिए हम क्या करेंगे, इन के साथ, नाइट के साथ इन का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं आज रात में पढ़ूंगा या मैं रात में पढ़ूंगा या मैं आज रात में पढ़ूंगा, मगर किसी चीज को अगर डेफिनेट कर रहे, निश्चित कर रहे कि मैं रात में पढ़ूंगा, मतलब आज की रात की बात कही जा रही है, तो बताइएगा क्या बोलेंगे, आई विल, उसके बाद रीड, और आज रात की बात है तो आप क्या कहोगे बच्चा, इन द नाइट, क्या बोलोगे, इन द नाइट। तो जरा वो प्रश्न जो था उस प्रश्न में आना, तो आज रात की अगर बात है तो इन नाइट का प्रयोग करेंगे। आपको अंतर नॉर्मल समझ में आ गया कि सर इन नाइट और एट नाइट में क्या अंतर होता है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं, एक बार थंब प्रेस करिएगा कि इन नाइट और एट नाइट में क्या अंतर होता है। इन नाइट की बात करेंगे निश्चित रात, एट नाइट की बात करेंगे तो अनिश्चित रात होता है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में मैं लाया हूं, इस प्रश्न को आप करिएगा। प्रश्न के बारे में आप मुझे बताएंगे कि यहां पे आपको कितना अभी तक समझ में आया, बताइएगा जल्द से जल्द। बोला कि ही नोज दैट जर्मनी विल वेरी कोल्ड विंटर, आपको बताना है कि इन, एट, ऑन क्या लगा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, और शानदार प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न को आप अगर सही कर लेते हो ना तो मुझे पता चल सकता है कि एट, इन, ऑन के बारे में आप अच्छे तरीके से सारे रूल्स जान चुके हो, क्योंकि ऑन के लिए जो चीजें मैंने पहले बता दी, पर के लिए जो चीजें होती है स्पर्श होगा तो लगेगा। ऑन भी पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हम लगाते हैं, लेकिन जितने रूल हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले यहां मुझे बताइएगा, ही नोज दैट जर्मनी विल बी वेरी कोल्ड, उसके बाद इन नाइट या एट नाइट, सॉरी एट विंटर या इन विंटर या ऑन विंटर। बोला कि वह जानता है कि जर्मनी कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है, ठंडियों के मौसम में वो क्या होता है, जर्मनी पूरा ठंडा रहता है। तो इन द विंटर या इन विंटर या एट विंटर या ऑन विंटर क्या होगा बच्चे, मुझे बताएंगे जल्द से जल्द। और इसके पहले ही मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया है, जरा पीछे आइएगा और इधर देखिएगा, पीछे मैंने आपको क्या बताया। यहाँ मैंने बताया कि वेदर, अगर किसी मौसम की बात करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, अगर हम किसी मौसम की बात करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। तो कोल्ड क्या है, मतलब ठंडे मौसम की बात कही जा रही है ना, तो बच्चा क्या करना है, आपको इन लगा देना है, मतलब क्या सही होगा, इन सही होगा। बात समझिएगा। जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, बोला ही इज स्टडिंग इंडो जर्मन रिलेशंस। अब आगे बोला कि यहाँ इन, एट, ऑन, इन्हीं में से आपको चूज करके लगाना है। इन, एट, ऑन में द 20th सेंचुरी,
मतलब वो 20वीं शताब्दी के ही इज स्टडिंग इंडो जर्मन रिलेशन, इंडो और जर्मन के रिलेशन मतलब कि संबंध के बारे में पढ़ रहा है। कौन से? 20वीं शताब्दी के संबंध। अब बताइए 20वीं शताब्दी, मैंने आपको बताया ना कि अगर बात वेदर की हो, अगर बात सेंचुरी की हो, अगर बात ईयर की हो, इन सब के लिए आप क्या करते हो बच्चा? इन सब के लिए इनका प्रयोग करते हो, इन सब के लिए आप इनका प्रयोग करते हो। तो शताब्दी की बात हो गई, सेंचुरी की बात हो गई, तो आंख बंद करिए, इन लगा के आगे बढ़ जाइए। आगे बोलो, आई एम नॉट बी टाउन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बताइएगा कि मैं नहीं हो सकूंगा वो लास्ट वीक का जो दिसंबर है ना, उसमें हो सकता है मैं वहाँ टाउन मतलब शहर में ना रहूं। इसके लिए आप मुझे बताइएगा, इन लगाऊं, एट लगाऊं, बताना क्या लगा सकता हूं? इन, एट, ऑन, क्या लगाऊंगा? वो जो दिसंबर आ रहा है ना, उसका जो लास्ट वीक है ना, उसमें मैं शहर में नहीं रह सकता। ये WEE के है, ये कमजोर वाला लिखा है, अंतर देखिएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसके लिए क्या करते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं ना कि अगर किसी विशिष्ट, किसी पर्टिकुलर सप्ताह, पर्टिकुलर वीक की बात कही जा रही है, ध्यान देना किसकी बात कही जा रही है बच्चा? किसी पार्टिकुलर वीक की अगर बात कही जा रही है, ठीक है ना, मतलब विशिष्ट सप्ताह की अगर बात कही जा रही है, इंडिकेट अगर उसको चिन्हित कर रहे हैं बेटा, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना। अब देखिए आपको कितने सारे यूज इन के मिल गए, इसीलिए मैं कहता हूं कॉपी कलम निकाल लीजिए बेटा, और अच्छे तरीके से जितनी क्लास एक बार नहीं समझ में आ रही तो बार बार, इतना धीरे मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, कभी मैं इतना धीरे पढ़ाता नहीं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, आप अच्छे तरीके से इसको दिल लगा के पढ़ते रहिए। मैं बोल रहा हूं कॉपी कलम निकालिए और जितने रूल हैं सब लिखते जाइए, जितने कॉन्सेप्ट सत्यम सर ने बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे, इसलिए कह रहा हूं लिखते रहो यार, परेशान मत हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, बोला कि आई मे नॉट बी टाउन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, वो दिसंबर का जो लास्ट वीक है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? विशिष्ट बता रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलर बना रहे हैं कि नहीं, इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या करूंगा? इन टाउन, क्या बोलूंगा बच्चा? इन टाउन इन द लास्ट वीक, सॉरी इन टाउन तो है ही भाई, यहाँ पे इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑलरेडी लगा है, थोड़ा जहां करना था फिर वहां किया नहीं, मेरा भी टाइपिस्ट थोड़ा थक जाता है यार टाइपिंग करते करते। तो यहां समझिएगा, आई मे नॉट बी इन टाउन, अगर यहां पे आपसे पूछ लिया इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या एट द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, या आगे आपको समझना है ऑन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो यहां आपको इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर करना है। कोई दिक्कत है बताओ? कोई परेशानी नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, और आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला बेहतरीन कंसेप्ट देखिए, नोट बता रहे हैं, नोट की बात कर दी, और ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और अच्छे तरीके से इसको देखिए क्या बोला, बोला एवरी डे, ऑब्लिक किया मतलब एवरी वीक या एवरी मंथ, ठीक है। आगे बोला लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, मतलब किसी दिनों के नाम की बात हो रही है, या नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, नेक्स्ट मार्च, नेक्स्ट में, याद रखिएगा। अगर बोला दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस फ्राइडे, दिस वेंसडे, दिस मंडे, दिस संडे, इन सब की अगर बात कही बेटा, तो इनके बाद, इनके लिए, इनके साथ कभी भी एक चीज याद रखना, इनकी बात कर लीजिए, एट की बात कर लीजिए, और आन की बात कर लीजिए, ये कभी भी नहीं आता। क्या मैंने बोला कि अगर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, अगर नेक्स्ट वीक, अगर ये चीजें आपको दिख रही, बच्चा स्क्रीनशॉट करो, तो इनके साथ भूल कर भी इन, एट, ऑन नहीं लगाना है आपको, कभी नहीं लगेगा, नोट कर लेना, ठीक है ना। अब यहां अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, कंफ्यूजन कैसे देगा, प्रॉब्लम आपका कैसे बढ़ता है पता है? ऐसे पूछेगा जैसे आई टेक योगा लेसन, मैं योगा का क्लास लेता हूं, योगा लेसन लेता हूं एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। तो आपको क्या करना है, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब बोला कि सर यहां पे मैं प्रत्येक सप्ताह ऑन एवरी वीक कर दूं, आपको ना इन लगाना है, न एट लगाना है, न ऑन लगाना है, ये बिल्कुल सेंटेंस ही सही है। अगर होता आई टेक योगा लेसन एवरी वीक, ये होना चाहिए। मतलब देखना कैसे कि एवरी के साथ वीक लगा है, तो एवरी वीक देखना, यहाँ एवरी वीक अगर है तो इन, एट, ऑन कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, ही विल बी इन शिलोंग, वो शिलोंग में होगा कब? नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट फरवरी में। तो देखना यहाँ पे नेक्स्ट है कहीं, यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ की बात हो गई ना।
नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, नेक्स्ट मार्च, जो भी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट फरवरी है बेटा, तो इसके पहले इन एट ऑन कुछ भी नहीं लगा सकते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करना बेटा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चा। ठीक है, देखिए दो इमेज आपको दिख रहे होंगे, एक आफ्टर के लिए, एक बिहाइंड के लिए, और दोनों के बीच से लाइन आई है, मतलब दोनों का मतलब होता है के पीछे। क्या होता है? दोनों का मतलब होता है के पीछे। एक लाइन बीच में से लाइन है, मतलब आफ्टर मतलब भी होता है कि पीछे, बिहाइंड मतलब भी होता है कि पीछे। पीछे के लिए हम आफ्टर या बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, ये तो चीज़ आपको पता होगी। लेकिन सर कब आफ्टर का प्रयोग करेंगे, कब बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, ये अंतर हमको समझ में नहीं आता। एक चीज़ मैं बता दूं, देखना मैं फिगर के हिसाब से समझाने का प्रयास किया हूँ बच्चा। देखिएगा, यहाँ पे एक कार खड़ी है और कार के पीछे एक व्यक्ति है जो कि दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है ना। एक नहीं 1000 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो आपको सही लगेगा रख लेना। और यहाँ पे क्या है? एक कार है और वहां पे व्यक्ति उसके पीछे अच्छे से खड़ा है। मतलब सीधा सीधा एक नाउन दो नाउन के बीच में ही तो क्या करता है, जैसे ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, ठीक है बच्चा। तो दो नाउन के बीच में ही तो जो रिलेशन बनता है, इसी का नाम तो प्रीपोजिशन होता है। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब कोई N1 या N2, किसी N2 के जस्ट पीछे जो N1 है ना, N2 के जस्ट पीछे जो N1 है, ये मोशन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? ये मोशन लेस होना चाहिए, मतलब ये गति अवस्था में ना रहे। लेकिन अगर मैं कह दिया कोई N2 है और अगर इसके पीछे कोई N1 है, बीच में रिलेशन दिखाएगा, उसी को प्रेपोजिशन कहेंगे बच्चा। और ये जो N2 है ये स्टेबल, लेकिन जो N1 होना चाहिए ना, ये मोशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। तो ये पीछे के लिए आफ्टर लेगा। तब यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे बच्चा? यहाँ पे तुम आफ्टर लगा दोगे और यहाँ पे तुम पीछे के लिए क्या लगा दोगे? जो मोशन लेग रहेगा, मोशन लेस रहेगा, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? उसके लिए आप बिहाइंड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बिहाइंड लगा दोगे। एक बार स्क्रीनशॉट करो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे ना। आदत पड़ चुकी है क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की। देखना बेटा, ये आपको कार को आप क्या समझोगे? कार को समझ लो N1 और इस व्यक्ति को समझ लेना N2, ठीक है ना। अब देखना कि N2 क्या कर रहा है? N1 के पीछे भाग रहा है, मतलब मोशन में है ना, मोशन में है तो आफ्टर लगेगा। यहां देखना, ये इस कार को मान लो N1 और इस व्यक्ति को मान लो N2, तो उसके पीछे क्या है? खड़ा है, दौड़ और नहीं रहा है, तो मोशन लेस है। तो इसके लिए क्या लगा दिए? बिहाइंड लगा दिए। स्क्रीनशॉट करो, वही बात मैं यहां ग्राफ के माध्यम से बताया हूं। स्क्रीनशॉट करना, क्वेश्चन दे रहा हूं तब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट करना, ठीक है, ओके। अगर मैं कह दूं आई एम रनिंग द कार, आप मुझे बताइएगा बिहाइंड लगाऊं कि आफ्टर लगाऊं? या तो मैं कह सकता हूं, दूसरा प्रश्न देखिएगा, उसको बताते रहिए आप लोग। माई होम इज, यहां भी आप मुझे बताएंगे बच्चा क्या लगाऊं, बिहाइंड लगाऊं या आफ्टर लगाऊं? जल्द से जल्द बताइएगा। क्या बोला कि आई एम रनिंग, उसके बाद दी कार, बिहाइंड लगाऊं या आफ्टर लगाऊं? दूसरा प्रश्न देखना, माई होम इज, उसके बाद बिहाइंड या आफ्टर या द स्कूल? बोला कि मैं कार के पीछे दौड़ रहा हूं। प्रश्न पहला क्या कह रहा है? ये कार हो गई बच्चा और ये मान लो मैं हो गया, और मैं इसके पीछे क्या कर रहा हूं? रनिंग कर रहा हूं। तो बताओ मैं मोशन में हूं कि नहीं? अगर मोशन में हूं, पीछे के लिए क्या लगाऊंगा बच्चा? आफ्टर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? आफ्टर लगाऊंगा। दूसरा प्रश्न देखना, बोला कि माई होम इज, जो विद्यालय है उसके पीछे है, बिहाइंड द स्कूल। कैसे होगा? मान लो ये स्कूल है बच्चा और ये मेरा घर है, ठीक है ना। तो ये विद्यालय है और इसके पीछे जस्ट मेरा घर है, तो मेरा घर यहाँ है, तो यही है ना, मोशन में तो है नहीं, मोशनलेस है भाई, गति तो कर नहीं रहा, मेरा घर भी स्टेबल है, स्कूल भी स्टेबल है। तो उसके पीछे अगर भाई मोशन लेस है, मोशन में नहीं है, तो उस कंडीशन में पीछे के लिए आप क्या लगाओगे? उस कंडीशन में पीछे के लिए आप बच्चा बिहाइंड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? बिहाइंड का इस्तेमाल करोगे। बताओ आफ्टर और बिहाइंड कभी भूल सकते हो?
कभी भूल सकते हो? मैं कहूँ यार भूल जाओ तब भी नहीं भूल सकते। उसका कारण है कि दिमाग में क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट के साथ साथ सर एक अलग तरीके का ग्राफ सिस्टम बन गया। और एक चीज़ ऐसे भी ना समझ में आए ना, तो अगर तुम नई बाइक लेते हो ना, तो उसका जो ये नंबर प्लेट होता है, क्या होता है? नंबर प्लेट होता है। तो उसमें कभी कभी आप लोग मुझे बताएंगे AF लिखा होता है कि नहीं? बाइक लेते हो तो नंबर प्लेट में अगर नई बाइक होती है तो AF लिखा होता है ना। तो AF मतलब बाइक के नंबर प्लेट में लिखा होता है। किस में लिखा होता है? बाइक के नंबर प्लेट में। तो बाइक क्या मोशन वाली चीज है ना? बाइक क्या है? मोशन वाली चीज है। तो AF मतलब आपको क्या समझना है? AF मतलब आफ्टर समझ लेना है। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब मोशन वाली चीज के अगर पीछे आप हैं तो अच्छे तरीके से पीछे के लिए आफ्टर लगा दीजिएगा, नहीं तो बिहाइंड लगा दीजिएगा। बताओ कोई समस्या है? यार एक तरीका नहीं, कितना तरीका आपको चाहिए? आप मुझे कमेंट करते रहा करिए कि सर ये थोड़े कम पड़ रहे हैं तरीके, फिर और लेकर आऊंगा। परेशान न होना। तो आप मुझे बताइए इन, एट, ऑन, बिहाइंड और आफ्टर आपके बीच में चले गए कि नहीं? और जितने कंसेप्ट थे और जितने बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मैं वो सारी चीजें आपको बता दिया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है बेटा, उस पर मैं ज्यादा काम करता हूं और वहां की सारी चीजें क्लियर हुई। कोई समस्या है आपको मुझे बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है बच्चा? बताना मुझे। ये थैंक यू पेज बताता है कि आज की सेशन यही खत्म होती है मेरे दोस्त। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो सबसे बड़ी बात है, मैं इस टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर आज की बात करें तो आज आपका थर्सडे था। क्या था बेटा? थर्सडे था। तो आपके बीच में कौन सी ग्रामर स्पेशल क्लास चली जो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज की थी। और अगर कल की बात करेंगे ना, तो कल क्या होगा बच्चा? फ्राइडे होगा। कल आपकी वोकैबुलरी स्पेशल होगी। क्या होगी? वोकैब स्पेशल, जिसमें रूट वर्ड के साथ जुगाड़ सीरीज अच्छे तरीके से चल रही बेटा। तो रात के 9 बजे डेली हमारे बीच में आ जाया करिए। अच्छे तरीके से आप भी जुड़ा करिए, दोस्तों को भी जुड़ा करिएगा। यार इंग्लिश में अच्छे तरीके से बेस सारी चीजें एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है और सारी प्रैक्टिकल हो रही है बेटा, ठीक है ना? आपने हर चीज का प्रैक्टिकल किया, इंग्लिश में प्रैक्टिकल कराऊंगा। परेशान मत होइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मेरे भाई। फ्यूचर बिल परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सारी क्लास आपको एकदम नोट्स चाहिए, PDF चाहिए अच्छे तरीके से, तो फ्यूचर बिल 247 टेलीग्राम चैनल जाके अच्छे तरीके से ऐड हो जाइए। या तो चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है, वहां से हो जाइए, या तो टेलीग्राम पे आप सर्च करिए फ्यूचर बिल 247, अच्छे तरीके से वहां से जुड़ जाइए। सारी क्लास आपको मिल जाएंगी दोस्त, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।